दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशिफल जनवरी 2025। कर्क राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की स्थिति जनवरी 2025 यानी 2025 के पहले महीने की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, जनवरी में क्या होगा आपके साथ में, ये जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस राशिफल में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं यानी कि लव राशिफल बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप में है, वन साइड लव में है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो क्या स्थिति रहने वाली है इस जनवरी के महीने में। उसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी, शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा, आपके संतान से संबंधित भी चीज़ें बताएंगे, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कुछ और विस्तार करेंगे और उसके साथ साथ विवाह योग की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके करियर में क्या होगा, आपके जॉब में, आपके व्यापार में क्या होगा, ये सब कुछ, यानी कि इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये जानना भी होगा कि आपके यह राशिफल की जो हम बात कर रहे हैं वह राशिफल आपका बनता कैसे है, यानी कि आपके जनवरी का महीना कैसा जाएगा, ये अतुल त्रिपाठी को या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता लगता है। तो उसके पीछे एक ही कारण है और वह है ग्रह परिवर्तन। जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, परिवर्तन करता है गोचर में, तब वह परिवर्तन उस ग्रह का एक परिवर्तन आपके जीवन में अनेक परिवर्तन लेकर आता है। तो आइए जानते हैं कि पहले जनवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और वह परिवर्तन आपके लिए कैसे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला परिवर्तन 4 जनवरी को होगा। धनु में बुध प्रवेश करेंगे, बुध दोबारा फिर से परिवर्तन करेंगे, 24 जनवरी को मकर में चले जाएंगे और 14 जनवरी को मकर में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। 21 जनवरी को मिथुन में मंगल वक्री होकर के वापसी करेंगे, वक्री हैं वापसी करेंगे। 27 जनवरी को मीन में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। यह कुछ ग्रह हैं जिसमें मुख्य रूप से 4 ग्रह हैं जो परिवर्तन करेंगे और आपके महीने को पूरी तरह से बदल देंगे। कहां कहां क्या क्या बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वालों, बात करेंगे आपके विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा। देखिए, शिक्षा की स्थितियां बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा कर्क राशि वालों, आपका जो मन अशांत है, जो मन चिड़चिड़ा रहा है, उसमें सुधार आएगा और इससे पढ़ाई में मन बेशक लगने वाला है। कुछ चीजें आपके पढ़ाई में आप बदलेंगे और उससे आपकी पढ़ाई की स्थिति बेहतर होगी और विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत श्रेष्ठ, खास करके 14 जनवरी के बाद में होने वाला है और 21 जनवरी से और ज्यादा अच्छी स्थितियां होने लगेंगी। उसके साथ साथ जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, यानी कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अथवा वो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं, तो ऐसे में जो आपकी कंफ्यूजन है, जो नेगेटिविटी है आपके मन में, जो भ्रम है, जो डर है, वो आपका दूर होगा और स्थितियां बेहतर होंगी। उसके साथ साथ हम अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान से संबंधित चीजें कैसी होंगी, क्योंकि हम पंचम भाव की बात कर रहे हैं। संतान से संबंधित चीजों की बात करने के बाद में हम आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ की बात करेंगे, उसके बाद में हम करियर पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कर्क राशि वालों, संतान की स्थिति, आप अगर संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर गुरुदेव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें और यहां पर शुक्र की युति राहु के साथ में और मंगल का द्वादश भाव में गोचर करना, वापस वहां से स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो एक संतान प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, खास करके
प्रेगनेंसी से संबंधित, तो उसकी आप अगर किसी प्रकार से डॉक्टरी सलाह ले रहे थे या फिर दवाई करा रहे थे, वहां पर आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ संतान प्राप्त करने में लगभग 99% जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएंगी। संतान अगर मार्ग भटक गया था, संतान मार्ग भटक गई थी, किसी प्रकार से कोई गलत आचरण कर रही थी या किसी प्रकार से आपकी बात ना मानना या फिर किसी भी प्रकार से गलत संगति में आ जाना, ऐसी कोई बुरी स्थिति आपकी संगति आपके संतान से संबंधित है, तो वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपके संतान, आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके लव राशि फल के बारे में। देखिए, जनवरी 2025 लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा, तो सबसे पहले सिंगल जो लोग हैं उनके लिए मैं बहुत विशेष कहूंगा कि 2025 का यह पहला महीना आपके लिए बहुत हद तक नकारात्मक है। सबसे पहले जो बिल्कुल सिंगल है उनके लिए तो यहां पर स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि बहुत ज़्यादा आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से पहले तो खास करके 24 जनवरी तक, ये मान के चलिए 24 जनवरी तक तो ऐसी संभावना है कि आप ऐसे गलत व्यक्ति के चंगुल में फंसेंगे या उसके अट्रैक्शन में आएंगे जो वन साइड लव क्या किसी लायक ना हो। मतलब आप वहां पर एक साइड ही करते रह जाएंगे और हो सकता है वो फ्रॉड भी हो, फेक भी हो और मैरिड भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। वही अगर 24 जनवरी के बाद की स्थितियां भी देखें तो वहां पर भी संभावना ये है कि वो व्यक्ति एक माइंडसेट के साथ में आएगा, आपके साथ में आगे बढ़ेगा, लेकिन झूठ बोल बोल के आगे बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति से आपको फ्यूचर की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है एक अच्छा रिश्ता या अच्छा व्यक्ति मिल पाना भी मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ एक अच्छी लव लाइफ भी आपकी नहीं बन पाएगी, उसके साथ में अच्छी दोस्ती भी नहीं बन पाएगी, मैं ये कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ कर्क राशि वालों, आपके वन साइड लव में आपको बहुत बुरा धोखा मिलने वाला है या फिर आप बहुत बुरी तरह से परेशान होने वाले हैं। वन साइड लव करते हैं तो खून के आंसू रुलाएगा वह व्यक्ति जिससे आप वन साइड लव करते हैं, होप देता रहेगा और इसीलिए खून के आंसू गिरेंगे आपके। लव लाइफ में मंगल आपके पंचमेश बनते हैं, नीच राशि में 21 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद द्वादश में दोनों तरीके से खराब है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनेगी 21 जनवरी के बाद में लव लाइफ में, जिससे तमाशा बहुत होगा और उससे पहले आपको घुट घुट के जीना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर आपको हर तरीके से आपको मजबूर कर देगा ब्रेकअप करने के लिए, मजबूर कर देगा अपनी भड़ास निकालने के लिए। बहुत सारी चीज़ें खराब हैं लव लाइफ में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपकी लड़ाई फ्यूचर की उम्मीदें या जो किए हुए वादे हैं उनको लेकर के होंगी और आपको साफ तरीके से धोखा ही मिल चुका है या मिल रहा है, ये आपको स्पष्ट हो ही जाएगा या हो चुका है, लेकिन उस चीज़ में अब और ज़्यादा गहराई से स्पष्टता आएगी। लव लाइफ में घूमने फिरने या दूर की यात्रा का विचार त्याग देना चाहिए। जनवरी के महीने में अगर 21 जनवरी के बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो एक बहुत बुरी तरह से फिजिकल फाइट हो सकती है जिसमें आपको उस व्यक्ति से नफरत भी हो सकती है और नफरत बहुत बुरी चीज़ है। एक अगर किसी के लिए हो जाए तो उस व्यक्ति को भुलाने में और ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, खास करके उस व्यक्ति से जिससे हमें उम्मीदें हो, जिससे हमें प्यार हो, उससे नफरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। बात यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करें तो नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ पर भी स्थितियाँ, क्योंकि देखिए एक तो बुध की स्थिति लगातार थर्ड पार्टी सिचुएशन में बनाए रखेगी, मंगल भी वहाँ सहयोग करेंगे, तो लगभग पूरा महीना थर्ड पार्टी सिचुएशन। और मैं अगर बहुत स्पष्ट कहूँ तो वह व्यक्ति मूव ऑन कर चुका है, वो किसी और के चंगुल में आ चुका है या वो किसी और व्यक्ति को चाहने लगा है। अब उसके अंदर आपके लिए वो फीलिंग बची ही नहीं है, आप बेकार में उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। बात मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ के लिए जनवरी का महीना अति श्रेष्ठ है और मैरिड लाइफ में काफ़ी हद तक आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। बृहस्पति की विशेष कृपा है, मंगल लगातार जो आपके बातें अधूरी रह रही थीं या जो मैरिड लाइफ में एक कन्फ्यूजन और आपके अंदर जहन में बहुत सारे सवाल थे अपने पार्टनर से पूछने के लिए, वो क्लियरिटी आपको मिलेगी, वो सवालों के जवाब मिलेंगे और अच्छे से बात भी होगी। हालांकि यहाँ पे मतभेद आपके भी रहेंगे, पार्टनर आपकी बातों से एग्री नहीं करेगा कई चीज़ों पे, लेकिन फिर भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपका पार्टनर
ये क्यों किया या वो क्यों किया था। तो ये चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। काफ़ी हद तक चिड़चिड़ापन भी समाप्त हो जाएगा जनवरी के लास्ट में जाकर के मैरिड लाइफ में। और अगर हम बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी, घूमना फिरना होगा, एंजॉयमेंट होगा, और सबसे ज़्यादा वह व्यक्ति आपके लिए खर्चे बहुत करने वाला है। अब देखो, खर्चे तो बहुत करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उन खर्चों का आपको जो बोझ लगेगा वो आपको थोड़ा परेशान तो करेगा, क्योंकि वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपके लिए खर्चे करने वाला है। फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा बनेंगे, रोमांस बहुत होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको शादी की उम्मीदें हैं उस व्यक्ति से, तो हो सकता है आपको ये उम्मीदें धोखे की जैसी स्थिति में डालें, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये व्यक्ति धोखा दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा अगर आप इमोशनल होकर नहीं सोचेंगे। वो पहले दिन से क्लियर है कि उसे आपसे शादी इत्यादि की बातें करनी ही नहीं है। और अब लास्ट में हम आपको वह 3 राशियों के नाम बता देते हैं। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत लकी रहेंगे, और ऐसी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। ये राशि है वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए महीना शुभ बन सकता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य और करियर और व्यापार, इनकी स्थितियों में बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की बात अगर करें तो स्वास्थ्य में खास करके डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट हैं, सर्दी जुकाम इत्यादि आपको हो सकता है। ये मौसमी बीमारी से तो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपका जल तत्व है, आपके राशि के स्वामी ही चंद्रमा है, तो ये तो स्वाभाविक है। विशेष रूप से आपको मैं कहूँगा, डायबिटीज इत्यादि की परेशानी से आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी, और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द इत्यादि या नसों से संबंधित, नसों की सूजन इत्यादि की समस्या आपकी काफ़ी हद तक कम होगी। ऐसी कोई बीमारी या प्रॉब्लम है तो उसमें आपको लाभ तो मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा ऑपरेशन इत्यादि करवाने की सोच रहे हैं, इस बीच में कोई बड़ा ट्रीटमेंट स्कीम से संबंधित करवाने की सोच रहे हैं, तो जनवरी के महीने को अवॉइड करिए। ये महीना आपके ट्रीटमेंट के लिए या बड़े ऑपरेशन के लिए सही नहीं है। खास करके आंखों का ऑपरेशन इस महीने अवॉइड करिए। बात करेंगे कि आपके शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी में क्या होने वाला है। कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी में आपको बहुत ज़्यादा शत्रु षड्यंत्र करेंगे, एक के बाद कोर्ट कचहरी में झंझट बढ़ते जाएंगे, पुलिस केस बढ़ते जाएंगे, विवाद बढ़ते जाएंगे, आप फंसते जाएंगे, आप डरते जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। आपको जो आपको साथ देने की बोल रहे थे वो आपके आपसे दूर होने लगेंगे, और कोर्ट कचहरी में जैसे कुछ भी आपको सहयोग चाहिए वो नहीं देंगे, तो उनसे उम्मीदें भी टूटेंगी। कर्जा लेना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में जिस तरीके से परेशानी है, वैसे ही कर्जा लेने में भी आपको परेशानी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन आपको कर्जा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन नहीं ले रहे हैं तो आपको कम से कम एक चीज तो ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो भी आपको हो सकता है कर्ज लेना पड़े, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कहूं कि ये ऐसा टाइम रहेगा जनवरी का जहां आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा, और 1% अगर आपको कर्ज नहीं ले रहे हैं तो आप उनमें से हैं जो आप किसी को कर्ज देंगे और आपका पैसा डूब जाएगा। तो आप भी समझ जाइए, किसी को पैसा मत दीजिए। इस महीने अगर आपको किसी को पैसा देना है तो उसको मना कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे कितना भी आपका खास है, पैसे की वजह से उस दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल जाएगी, तो वहां से बचना है। बात करेंगे विवाह योग की। विवाह योग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, तो विवाह की संभावना है कि आपकी जनवरी में विवाह हो रहा हो या हो जाए। चटमंगनी पट विवाह की स्थितियां भी बन रही हैं। बात पार्टनरशिप के व्यापार की कर लेते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बात यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से कहेंगे कि आपकी शेयर मार्केट की स्थिति बहुत बेहतर होगी, सट्टा लॉटरी इत्यादि में स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, धन लाभ बनेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे, धन लाभ बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, अधिक मात्रा में धन लाभ होगा, और कहीं से गुप्त धन की भी प्राप्ति होने की संभावना है। उसके साथ साथ शुक्र की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप गारमेंट का बिजनेस
मॉडलिंग के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, मॉडल इत्यादि हैं, या सिनेमा जगत में काम करने वाले लोग हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप इंटरटेनमेंट के फील्ड से संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स इत्यादि से संबंधित या ज्वेलरी से संबंधित भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ होगा। फैशन डिजाइनर इत्यादि हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होगा। आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से संबंधित लाभ होगा। सरकारी जॉब कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ी ऑफिस में षड्यंत्र हो सकते हैं, यानी कि आपके अधिकारी आपके खिलाफ या आपके सहयोगी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, बच के रहिएगा। ज्यादा ऊंची उड़ान आपको नीचे गिराने के लिए होगी। आपके प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्थितियां आपके बॉस के साथ संबंध खराब होने की भी दिखाई देती हैं और वो शुरुआत में 1 से 10 जनवरी के मध्य में हो सकती हैं। बहुत सारी स्थितियां विशेष रूप से बिजनेस के लिए अच्छी दिखाई पड़ती हैं, बिजनेस में लाभ मिलेगा। अब कुछ विशेष बातें आपको बता देते हैं। मकान बनाने में बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। मकान बनाने का अगर आपका सपना जनवरी के महीने में ही शुरू कर रहे हैं आप तो अवॉइड करिए, क्योंकि अगर इस बीच में मकान बनाना शुरू किया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। जनवरी के महीने में अगर वाहन खरीदने की सोची तो भी बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, वाहन खरीदने से बचिए। जनवरी के महीने में आपको सबसे ज्यादा बिजनेस में लाभ होगा और अगर कोई केमिकल से संबंधित बिजनेस करते हैं तो विशेष रूप से लाभ होगा। राजनीतिक फील्ड में आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे और राजनीति में बहस झगड़े बहुत बढ़ने वाले हैं और हो सकता है कि अगर आप चुनाव इत्यादि लड़ रहे हैं तो आपको हार का सामना भी करना पड़े और उम्मीद ना हो उस जगह से आप हार जाएं या वहां से आपको हार का सामना करना पड़े। कुछ जो लोग आपके सामने बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करते हैं उनका भी असली चेहरा आपको सामने को देखने को मिले, राजनीति में विशेष रूप से। तो दोस्तों यह था आपका राशिफल। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।